अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 5, पश्चाताप। ये कहानी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले जिराफ की दूसरे जानवरों की तरह सामान्य गर्दन और पैर थे। एक वर्ष भयंकर अकाल और सूखा पड़ा। सारे जानवर भूखे थे। वे प्यास से बिलबिलाने लगे। एक दिन जिराफ सूखे मैदानी इलाके में अपनी दोस्त गैंडे से मिला। दोनों इस कठिन समय और अकाल की बातें करने लगी। जिराफ ने कहा, सारे जानवर इस सूखे मैदान में भोजन ढूंढते हुए व्याकुल घूम रहे हैं, लेकिन देखो वहाँ पलाश के उन पेड़ों को कितना अच्छा होता अगर हम उन पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों तक पहुँच पाते। गैंडों ने सिर उठाकर देखा। सचमुच उन पेड़ों पर हरी भरी कोमल पत्तियां छत की तरह छाई थी। गैंडों ने कुछ सोचते हुए कहा, हमें जादूगर के पास जाना चाहिए। वहीं एक आदमी है जो बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान है। वह हमारी मदद जरूर करेगा। दोनों बातें कर रहे हैं कि जादूगर के पास जाए, वो हमारी मदद करेगा। वाह, क्या सूझी है तुम्हें भी, जिराफ ने कहा। दोनों मित्र सूर्य ढलने तक चलते रहे। एक लंबी यात्रा के बाद वे जादूगर तक पहुँचे और अपनी समस्या उनके सामने रखी। जादूगर जोर से हंस पड़ा। ओह, यह तो मेरे लिए बहुत आसान है। तुम कल दोपहर को फिर आओ, मैं तुम्हें जड़ी बूटी खाने के लिए दूंगा। यह बूटी तुम्हारी टांगों और गर्दन को लंबा बना देंगी। सुबह जादूगर अपनी कुटिया में जिराफ और गैंडे की प्रतीक्षा कर रहा था, पर यहाँ क्या, उसने देखा कि जिराफ अकेला आ रहा है। गैंडे का कोई पता नहीं। जादूगर ने जिराफ से पूछा, जिराफ भाई, तुम्हारा मित्र दिखाई नहीं दे रहा है, क्या वह नहीं आया? जिराफ ने बताया, रास्ते में हरी घास का ढेर देखकर गैंडा वहाँ रुक गया। देर तक घास खाता रहा और फिर वहीं सो गया। जिराफ की बातें बहुत कहने पर भी जादूगर ने इंतज़ार नहीं किया। उसने जिराफ को सारी जड़ी बूटी पिला दी। जड़ी बूटी पीते ही जिराफ को ऐसा लगा कि पृथ्वी से वह ऊपर उड़ता जा रहा है। हवा में मीलों तक डेग पैर रहा था। उसने अपने लंबे लंबे पैरों और गर्दन को देखा और मुस्कुरा दिया। जादू काम कर गया। उसने पाया कि उसकी ही लंबाई पर पलाश की हरी पत्तियां थी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उधर गैंडों को याद न आया। तब वह भागा भागा जादूगर की कुटिया पर पहुंचा, पर बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ उसने एक नए लंबे सुंदर जिराफ को देखा जो मज़े से ऊपर की डालियों की पत्तियां खा रहा था। गैंडा पछता रहा था, काश मैं भी हर काम समय पर करता। तो बच्चों, हमें भी अपना काम समय पर करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।